Welcome to my dear students. We have second year mathematics. In second year mathematics, we will be doing question number 4 of exercise number 4.1. There are two parts of question number 4. One part is relating to the right triangle and another part is relating to the isosceles triangle. तो पहले हम लोग पहला पार्ट करेंगे, फिर दूसरा पार्ट करेंगे. पहला जो इसका पार्ट है वो राइट ट्रायंगल के बारे में और दूसरा जो पार्ट है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में. यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, एक साबित करना है कि ये पहला जो पार्ट है उसमें 3 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, ये तीनों पॉइंट्स मिलके एक राइट ट्रायंगल बना रहे हैं. और दूसरा जो पार्ट है उसमें 3 पॉइंट्स दिए गए, वो हमने बताना है कि ये तीनों पॉइंट्स जो है ये मिलकर राइट ट्रायंगल तो बना रहे हैं लेकिन एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहे हैं. अब हमें ये भी पता है कि राइट ट्रायंगल कौन सी होती है. राइट ट्रायंगल वो होती है जिसमें एक 90 का एंगल होता है, या हम लोग कहते हैं राइट ट्रायंगल वो है जिसमें हमारे पास दो साइड्स, अगर हम लोग बेस का स्केयर लें और परपेंडिकुलर का स्केयर लें, अगर उन दोनों को ऐड कर दें या उनका सम ले लें, अगर वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज के स्केयर के बराबर आ जाए, देन हम लोग कहते हैं ये राइट ट्रायंगल है. सो इसका मतलब है हमारे पास दो रास्ते हैं. नंबर एक तो ये है, हम लोग इन तीनों जो साइड्स हैं इनका डिस्टेंस निकालेंगे. अगर तीनों साइड्स के डिस्टेंस का स्क्वायर तीसरे डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर आ गया तो हम लोग कह देंगे कि ये एक राइट ट्रायंगल. तो हमारे पास दूसरा भी एक रास्ता है. दूसरा रास्ता ये है कि अगर हम लोग दो साइड्स की स्लोप निकालें, पहले हम लोग तीनों साइड्स की स्लोप निकालेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कौन सी ऐसी दो साइड्स हैं जिनकी स्लोप्स है उनका प्रोडक्ट -1 आ रहा है. सो अगर हम लोग उसका प्रोडक्ट -1 ले आएंगे दो साइड्स की स्लोप्स का, तो देन फिर भी हम लोग कह सकते हैं कि ये एक राइट ट्रायंगल बना रही है, ये तीनों पॉइंट्स मिलके आपस में. तो हम लोग ऐसा करते हैं, जो स्लोप्स वाला तरीका है उसी के थ्रू हम लोग करते हैं. ठीक हो गया. इसका पहला पार्ट, शो दैट द पॉइंट्स A, B एंड C आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल. तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ए बी की स्लोप निकालेंगे, फिर बी सी की निकालेंगे, फिर ए सी की निकालेंगे. तीनों की हम लोग स्लोप्स निकाल के रख लेते हैं. तो पहली स्लोप हमारे पास क्या आई, स्लोप ए बी इक्वल टू, ये किसके बराबर होती है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. अब हमारे पास स्लोप क्या आ गई, स्लोप ए बी इक्वल्स टू y2 माइनस y1. अब देखें ये x1 y1 x2 y2. सो ये आ गई y2 माइनस y1 -1 -2. उसके बाद x2 माइनस x1. तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 माइनस 0 आ गया, स्क्वायर रूट 3 माइनस 0. तो ये आ जाता है -3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3. ये हमारे पास स्लोप ए बी आ गई. ठीक हो गया. ये 3 है स्क्वायर रूट में, तो इसको हम लोग देखो कि 2 टाइम यू भी लिख सकते हैं. यू लिख लो क्योंकि नीचे इरेशनल नंबर है, उसको इरेशनल नंबर को ख़त्म कर लें. तो ये जो 3 है इसका मैंने रूट लिया और स्क्वायर रूट लिया, फिर मैंने स्क्वायर भी ले लिया और नीचे स्क्वायर रूट 3 है. अब ज़रा चेक करें, ये वाला स्क्वायर इससे ख़त्म हो गया, एक ख़त्म हुआ तो एक हमारे पास बच गया, यानी कि स्लोप ए बी बराबर आ गया माइनस स्क्वायर रूट 3 के. अब स्लोप ए बी के बाद हम लोग क्या करेंगे, साइड बी सी की भी स्लोप निकालते हैं. साइड बी सी की स्लोप ये बराबर फिर अगेन y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. ये तरतीब कोई भी ली जा सकती, y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2 भी किया जा सकता है. सो स्लोप हमारे पास बी सी किसके बराबर हो जाएगा, y2 माइनस y1. तो ये आ गया y2 माइनस y1 -2 माइनस इंटू -1. उसके बाद x2 माइनस x1 0 माइनस के रूट 3. तो ये आ जाता है हमारे पास -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय माइनस के रूट 3. तो ये बन जाता है हमारे पास -2 प्लस 1, तो ये -1 डिवाइडेड बाय माइनस के रूट 3. तो ये नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हुआ, तो स्लोप बी सी हमारे पास कितनी आ गई, स्लोप बी सी विल बी इक्वल्स टू 1 ओवर स्क्वायर रूट में 3 आ गया. सो ये हमारे पास स्लोप बी सी आ गई. अब इसी तरह तीसरी भी हम लोग स्लोप निकाल लेते हैं. तीसरी स्लोप देखें हमारे पास कौन सी रहेगी, वो तीसरी स्लोप हम लोग निकालेंगे ए सी को आपस में ज्वाइन करके. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा स्लोप ए सी. ये भी हमारे पास किसके बराबर होगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. सो y2 हमारे पास कितना है जी, -2 और x2 माइनस x1 क्या आएगा, 0 माइनस 0.
तो ये हमारे पास -4/0, तो ये हमारे पास क्या आ गया, अनडिफाइंड। तो देखिए यहां से हमें पता चल रहा है स्लोप अनडिफाइंड कब होती, जब हमारे पास जो इंक्लिनेशन होता है वो 90 का होता है। तो यहाँ से हमें वैसे भी पता चल रहा है जो राइट ट्राइंगल उसमें एक एंगल 90 का होता है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर एक एंगल 90 का बन रहा है। सो अब लेकिन हम लोग इसको दूसरे तरीके से बताते हैं कि जो हमारे पास राइट ट्राइंगल किस तरह बनेगी। हम लोग दो स्लोप्स का प्रोडक्ट लेते हैं, अगर वो -1 के इक्वल आता है तो हम लोग बता देंगे कि यहाँ से ये दोनों तीनों पॉइंट्स जो मिलके एक राइट ट्राइंगल बना रहे हैं। सो हमारे पास स्लोप ए बी है और दूसरी स्लोप बी सी है। हम लोग इसका प्रोडक्ट लेते हैं, स्लोप ए बी मल्टीप्लाई बाय स्लोप बी सी। तो ये हमारे पास कितनी आ गई, स्लोप ए बी कितनी है हमारे पास, स्लोप ए बी -√3 और स्लोप बी सी हमारे पास है 1/√3। तो ये इससे खत्म हो गया, तो बाकी हमारे पास क्या बचा, वो बचा -1। तो अब इससे हमें पता चल रहा है कि क्योंकि स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 आ रही है, तो दो साइड्स की स्लोप जो -1 आ रही है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स मिलके आपस में एक राइट ट्रायंगल क्रिएट कर रहे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं बिकॉज, अब देखें यहाँ पर हमारे पास पॉइंट जो कॉमन इनमें क्या आ रहा है, ए बी और बी सी। तो इट मीन्स कि बी ऐसा एक पॉइंट है जिसके ऊपर राइट ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ कह सकते हैं विच शोज दैट given points are forming a right triangle। ठीक होगा, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ए बी एंड स्लोप बी सी इज इक्वल टू -1। तो यहाँ ये हमारा यहाँ पर मुकम्मल हुआ। अब इसी तरह हम लोग इसका दूसरा जो पार्ट है वो भी कर सकते हैं। सेकंड पार्ट देखें, इसमें द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये हमने साबित करना है कि ये तीनों पॉइंट्स जो मिलके है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं। सो आपको पता है, मैंने बताया हुआ था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती, ऐसी ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल आ जाती हैं। उन दो साइड्स इक्वल आने की बेस पर हम लोग कह सकते हैं कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तीनों लेंथ्स निकालेंगे। जब दो हमारे पास लेंथ्स बराबर आ जाएंगी तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है। तो चलें हम लोग अब इसको करते हैं सेकंड पार्ट को। अब सेकंड पार्ट आएगा हमारे, सेकंड पार्ट है, हम लोग क्या करेंगे, यहां पर अब स्लोप का कॉन्सेप्ट नहीं यूज होगा, यहां पर हम लोग डिस्टेंस का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। सो डिस्टेंस हमारे पास क्या आएगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल्स टू, ये किसके बराबर आएगा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज को पुटअप करेंगे। x2 - x1, ये x2 है, ये x1 है, -2 -3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 -3 -1 -3 -1 का स्क्वायर। ठीक हो गया, ये तो खैर पॉजिटिव वन था लेकिन साइन चूंकि नेगेटिव का तो यहाँ पर नेगेटिव लगेगा। तो ये अब हमारे पास कितना आ जाएगा, -2 -3 तो -5 का स्क्वायर प्लस ये -4 का स्क्वायर बन गया। तो इसको आगे मजीद हल करेंगे तो ये 25 और प्लस 16, तो ये कुल मिला के हमारे पास कितना आ गया, 25 + 16 तो ये 41 आ गया। अब ये हमारे पास है डिस्टेंस आया है ए बी। इसी तरह हम लोग डिस्टेंस बी सी निकालेंगे और डिस्टेंस ए सी निकालेंगे। तो बाद में हम लोग देखेंगे कौन से दो साइड्स की लेंथ बराबर आ रही है, उसकी बना पर बता देंगे। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डिस्टेंस बी सी निकालते हैं। तो डिस्टेंस बी सी हमारे पास किसके बराबर होगा, वो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसको जब निकालेंगे तो ये हमारे पास आ गया x2 - x1 होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास
बी सी x2 माइनस x1, तो ये आ गया माइनस x2 माइनस x1, 2 माइनस इंटू माइनस 2 इसका पूरे का स्केयर प्लस फिर आगे y2 माइनस y1, तो ये आ जाता है 2 माइनस इंटू माइनस 3 होल स्केयर। तो ये बन जाता है हमारे पास कितना आ गया, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 प्लस 2 4 का स्केयर प्लस ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2 प्लस 3 5 का स्केयर। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ रहा है 16 प्लस 25, तो ये भी हमारे पास कितना आ गया 41। अब देखें यहाँ पर दूसरा भी आप ऐसा करें कि तीसरा भी निकाल लें ताकि हम लोग उसको सही तरह से डिफाइन कर सकें कि तीसरा भी कहीं बराबर तो नहीं आ रहा। अगर तीनों बराबर आ जाते हैं तो फिर भी हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल ही होगी। उसकी एक वजह है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होती है जिसमें एटलीस्ट दो साइड्स की जो लेंथ होती है ना वो बराबर होनी ज़रूरी है। सो तीसरी भी हम लोग साइड निकाल लेते हैं। चले तीसरी हमारे पास साइड आएगी, वो हमारे पास क्या आएगी ए सी। सो ए सी हमारे पास क्या होगा x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। अब इसमें हम लोग वैल्यूज को पुटअप करते हैं ए सी, तो ये आ गया x2 माइनस x1 2 माइनस 3 का स्केयर y2 माइनस y1, तो ये हमारे पास क्या आ गया 2 माइनस 1 का स्केयर। अच्छा अब इसको मजीद कैलकुलेट करेंगे, नेगेटिव 1 का स्केयर प्लस यहाँ 1 बच गया, तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो 1 प्लस 1 कितना बन जाएगा 2 हो जाएगा। अब ज़रा चेक करो जो हमने लेंथ निकाली थी ए बी की वो भी हमारे पास क्या आ रही थी, वो हमारे पास के रूट 41 आ रही थी। अब यहाँ से हम लोग एक डिसीजन दे सकते हैं एज लेंथ ऑफ ए बी एंड लेंथ ऑफ बी सी आर इक्वल, देयरफॉर यहाँ लिख दें, ये मैं इसको बल्कि एज लेंथ ऑफ ए बी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ बी सी, देयरफॉर ये क्योंकि बराबर आ गई हैं, देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर forming an isosceles triangle। तो यहाँ पर हमारा एंड हुआ इस क्वेश्चन का। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में जाके मुझे कमेंट करके वहाँ से आप लोग पूछ सकते हैं।